नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज आज मैं सम्मोहन विद्या के बारे में बात करूँगा। सम्मोहन विद्या बहुत सीरियस है। ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है और जिनका दिल कमज़ोर है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है तो बहुत सीधी और साधारण सी है, मगर बहुत मुश्किल है। तो बच्चे और जिनका दिल कमज़ोर है वो सुने भी ना, मैं तो बोलूँगा इस चीज़ को। ये मैं बनाना नहीं चाहता था, मगर मेरे को मजबूरी बनाना पड़ रहा है ये, क्योंकि मैं मेरे जितने भी साधक हैं मैं उन सबको मना करता हूँ कि सम्मोहन विद्या बिल्कुल भी मत करें, इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप आपने अगर इसको अधूरा छोड़ दिया तो इसके बहुत परिणाम हो सकते हैं खतरनाक। मगर मेरे को मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। इसका कारण ये है कि मेरे पास कई मेल्स आए हैं, उन्होंने बताया कि वो कैसे सम्मोहन विद्या सीख रहे हैं। और कल ही मेरे पास एक व्यक्ति मिलने आया जिसने बताया कि वो सम्मोहन विद्या सीख रहा है। अब वो सम्मोहन विद्या कैसे सीख रहा है? जो मेल आया ये काफ़ी सिमिलर है। लोग कब्रिस्तान में जाके, शमशान घाट में जाके विद्या सीख रहे हैं। वो जो व्यक्ति है वो शमशान घाट में जा रहा है, उनका कोई गुरु बनाया है। शमशान घाट में जाके वो वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर रहा है ये सम्मोहन विद्या। ये बहुत खतरनाक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको शमशान घाट जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे बैठे भी विद्या कर सकते हैं, क्योंकि शमशान घाट में आप जाएंगे, अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आपसे कनेक्ट उससे जुड़ सकती हैं, जिससे आप पागल भी हो सकते हैं। मेंटली आप हैंडीकैप भी हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, जीवन खराब हो सकता है आपका, या और भी कई परिणाम है इसके, खतरनाक हो सकता होती है। तो फिर अगर आप ऐसे हो गए तो फिर आपको सही करने के लिए तो बहुत मुश्किल है। फिर कोई एनलाइटन गुरु आपको शायद सही कर पाए, वो भी शायद, डिपेंड करता है कि आपकी अवस्था क्या है। तो बहुत खतरनाक है और आपको एनलाइटन गुरु मिले इनका बहुत मुश्किल है। तो ये विद्या शुरू करने से पहले, इससे पहले कि मैं बताऊँ, इसकी मैं परहेज बता दूँ और साधना दोनों ही एक ही में, परहेज भी और साधना भी। सबसे पहले इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचार्य का कड़ा पालन। आप किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते जो आपको उकसाए, सम्मोहन की आपको कामुकता की तरफ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप गर्लफ्रेंड से दूर रहेंगे, अब बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड से दूर रहेंगे, बीवी और है तो उससे दूर रहेंगे 6 महीने तक। ये आपको 6 महीने तक करना पड़ेगा, और ये जो आपको बता रहा हूँ ये आपको 6 महीने तक पालन करना पड़ेगा। तो इस बीच में आप हर तरीके से दूर रहेंगे जो आपको उकसा सकती है कामुकता के लिए। तो उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। ऐसी चीज़ देखनी भी नहीं है और करनी भी नहीं है। कड़ा ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरा, वेजिटेरियन होना पड़ेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो कम्प्लीटली वेजिटेरियन। दूसरा, आप कोई ऐसा भी खाना नहीं खा सकते, कोई भी ऐसा खाना नहीं खा सकते जो स्वादिष्ट हो, जो आपको बहुत पसंद हो। सिर्फ साधारण खाना खाना है, साधारण खाना। मन को रोक लेना है, मन को पूर्ण रूप से रोक लेना है। साधारण खाना खाना है, सिर्फ हेल्दी फूड जो आपको न्यूट्रिशन दे आपको पूरी तरीके से, वो खाना। और जितना अच्छा आप खाना खाएंगे शुद्ध और न्यूट्रिशन वाला, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको उससे। वेजिटेरियन कम्प्लीटली, अंडा भी नहीं। कहीं आप बोले अंडा वेज होता है, नहीं, अंडा भी नहीं, वेज, टोटल वेज। और जितना अच्छा खाना खाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा उसका। दोस्तों से नहीं मिल सकते आप, कि आप दोस्तों से जा रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, आवारागर्दी कर रहे हो, नहीं कर सकते। कोई पिकनिक पे नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये 6 महीने तक का टाइम है। आप कोई ऐसा खेल भी नहीं खेल सकते जहाँ पर बहुत भीड़ हो रही हो, कोई क्रिकेट या ऐसा कोई, जब भीड़ में खेल रहे हो, भीड़ भी इग्नोर करनी पड़ेगी आपको। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप रनिंग पे जा सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, अकेले एकांत में, थोड़ा एकांत में रहना पड़ेगा। उतना ही बोले जितना ज़रूरी है, फालतू बिल्कुल ना बोले। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो। बाहर निकले, कोई सामान लेने निकले तो इधर उधर ताका झाकी ना करें, अपने काम से काम। ज़्यादा बॉडी को हिलाना भी नहीं है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आप जिम करें तो जिम कर सकते हैं, बट जिम में सिर्फ आपके जो कोच हैं उनसे बात करें, ज़्यादा उधर लोगों से बात नहीं करनी। नो इंटरनेट, बिल्कुल भी नहीं। इंटरनेट तो सख्त मना है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी सारी एनर्जी चल जाती है, सारा वेस्ट हो जाएगा आपकी सारी साधना। टीवी बिल्कुल भी नहीं, नो म्यूज़िक, नो टीवी, नो म्यूज़िक एट ऑल 6 मंथ तक, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये साधना बहुत, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है और बहुत आसान भी है, मैंने बताया था। तो ये चीज़ों का परहेज है, इन चीज़ों को बहुत खास कर ध्यान रखना है।
अगर आपने एक कर लिया तो आप उस लायक हो जाएंगे। अब साधना क्या करनी है? साधना क्या करनी है? साधना आपको एक ब्लैक डॉट बनाना है किसी पेपर पे, उस पेपर को चिपका दे ऐसी जगह पे जहाँ पर आप खास करके सोते हो, और वहीं बैठ के देखना है और वहीं पर सो जाना है। ठीक है, ये रात को ही करनी है, सिर्फ 3 बार करनी है आपको रात को ये। अगर जिसकी आंखें कमज़ोर हो वो डॉक्टर से सलाह ले ले, क्योंकि ये जब आप देखेंगे तो आपको पलक नहीं झपकानी, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना, जितना मैक्सिमम टाइम के लिए आप देख सकें, और आपको टाइम बढ़ाते आना टाइम के साथ साथ। ये आप चाँद पे भी कर सकते हैं कि अगर आप ओपन में सो रहे हैं तो आप चाँद को देखें, 3 बार करना है ये ऐसा, और मैक्सिमम टाइम बढ़ाते आना है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो ब्लैक डॉट है, या आप चाँद को देख रहे हैं, तो जब उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे या चाँद को देखेंगे तो आपकी आंखें पहले तो ड्राई होंगी, जलन मचेगी, फिर आंसू आएंगे, पूरी तरह ड्राई हो जाएगी, फिर वो खुली रहेगी, खुली रहेगी, खुली रहेगी, झपका पलक नहीं झपकनी चाहिए। ठीक है, जितना मैक्सिमम कर सके, फिर ठंडे पानी से धोएं आंखें। ठीक है, थोड़ा रेस्ट करें, फिर दोबारा करें, ऐसे 3 बार करना है। 3 बार से ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा आएगी, आप संभाल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। सुनने में तो बहुत साधारण लग रही है कि बस देखना है, मगर ये जो मैंने आपको पूरी विधि बताई है कि ब्रह्मचार्य का पालन और ये करते हुए निकलना है, तो उससे आपकी पूरी एनर्जी सेविंग होगी। जब आप बाहर लोगों से मिलते हैं जुलते हैं तो आपकी एनर्जी खर्च होती है। जब आप दोस्तों से मिलने आते हैं, बात करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, तो वो जो आपने एनर्जी साधना इकट्ठी करी होती है ब्रह्मचार्य का पालन करके, टीवी ना देख के, म्यूजिक ना देख के, स्वादिष्ट खाना खा के, सही खाना खा के, साधना करके, वो एनर्जी आपके दोस्तों में बढ़ जाएगी। उनको तो इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, उनकी लाइफ में उथल पुथल जरूर हो जाएगी। किसी का सर दर्द हो जाएगा, किसी का दिमाग ख़राब हो जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा। तो दूर रहना है रिश्तेदारों से मिलने जरा, कोई शादी पार्टी भी नहीं। ये परहेज बहुत ज़रूरी है, और ये साधना करें, साधना करें, बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से करें, कोई गड़बड़ नहीं। और 6 महीने तक करनी है लगातार, बिना रुके, एक भी दिन की छुट्टी नहीं। ये आप तभी जाएं जब आपको लगता है कि आप जा सकते हैं, आप में क्षमता है जाने की। गलती से भी गलती ना करें, क्योंकि इसके रिजल्ट खतरनाक हो सकते हैं। छोड़ दिया बीच में तो पहले महीने, अगर आप 1 महीने तक लगातार कर पाए तो पहले महीने हल्का फुल्का एनर्जी आएगी, आपको लगेगा कि आप कुछ कर सकते हैं प्रोडाइस, मगर बिल्कुल आपको इस्तेमाल नहीं करना, हल्का फुल्का। दूसरे महीने हल्का सा बढ़ेगा वो एनर्जी, आपको लगेगा कि आप करने की तरफ जा रहे हैं। तीसरे महीने वो एनर्जी और बढ़ जाएगी, जैसे आ जाएगा आप प्रोडाइस करने ही वाले, बस हो ही जाएगा आपसे व्यक्ति ये प्रोडाइस। चौथे महीने ऑलमोस्ट आप ये प्रोडाइस कर देंगे व्यक्ति को, अनजाने में, करना बिल्कुल नहीं है। 5वें महीने आपको पता होगा कि आप में कितनी क्षमता आ चुकी है, ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि आप हिप्नोटाइज कर देंगे। छठे महीने अगर आपने कर लिया तो दुनिया का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपसे हिप्नोटिज्म से बच सके। उसके सामने खड़े होकर हिप्नोटिज्म का कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं भी बैठे, दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हुए। जिसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते वो अनलाइटन व्यक्ति होंगे, और कुछ अलग तरीके के व्यक्ति जिनके बारे में बाद में बताऊंगा। बस ये कुछ रेयर लोग हैं जिनको आप हिप्नोटाइज नहीं कर पाएंगे। बाकी आपसे कोई नहीं बच सकता दुनिया में, चाहे वो कितना भी बड़ा अपने आप को 30 मार खा समझता हो। जो चाहेंगे वो बन जाएगा। वो बोलेंगे, आप बोलेंगे कुत्ता बन जाए तो कुत्ता ही बन जाएगा, और तब तक कुत्ता रहेगा तो आप चाहेंगे। पागल हो जाएगा, अपनी सारी मेमोरी भूल जाएगा, आपको सब कुछ बता देगा अपने बारे में। जो चाहोगे वो कर लेगा, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। और हिप्नोटाइज का मतलब ये नहीं कि रोबोट बन जाएगा वो। आप चाहोगे तो रोबोट बन जाएगा, नहीं तो नॉर्मल रहेगा। बस उसके व्यवहार में स्लाइटली चेंज आएगा। आप उसके मन में कोई भी विचार डाल सकते हो। आप डाल सकते हो कि आप मेरे से प्यार करते हो, वो आपसे प्यार नहीं लगेगा। आप डाल सकते हो कि आप मेरे से नफरत करते हो। आप डाल सकते हो कि आप मेरे को जानते हैं नहीं जानते हो। आप बोल सकते हो कि अपना सारा राज खोल देगा। कुछ भी कर सकते हो, बहुत खतरनाक चीज़ है। मगर 6 महीने तक ये कर पाना बच्चों का खेल नहीं है। सुन के लग रहा होगा अच्छा 6 महीने में कर लूँगा, बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा 6 महीने हाँ ऐसे ही कर लूँगा, मगर 6 महीने कर पाना बच्चों का खेल नहीं है। अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, अच्छे लोगों की हर किसी के बस की नहीं है ये करना। मैक्सिमम लोग कर नहीं सकते, बहुत रेयर लोग होते हैं जो कर पाते हैं, और उनसे भी रेयर लोग होते हैं जो 6 महीने से पहले इस क्षमता को पा लेते हैं। तो ये करना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आपने कर लिया, अगर आपको लगता है आप में क्षमता है, करें तभी जब आपको लगे कि आप में क्षमता आप कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया
तो आप बादशाह, आप ही किंग, दुनिया के राजा आप चाहे तो सरकार पलट दें, आप चाहे तो देश पलट दें, कुछ भी कर सकते हैं। क्षमतावान, वो क्षमता है रियल हिप्नोटिज्म, रियल सम्मोहन साधना। फिर कोई बाबा बाबा आके आगे टिकेगा नहीं, कोई नहीं टिक सकता। एनलाइटन व्यक्ति को आप नहीं कर पाएंगे, उनकी एनर्जी अलग होती है, वो देखते ही पहचान जाएंगे आपको। आपकी अंदर क्षमता ही नहीं होगी वो वहाँ तक पहुँचा पाए आप। उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो इतने शुद्ध होते हैं कि उनकी शुद्धता तक आपकी एनर्जी नहीं पहुँच पाएगी। आप शरीर को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, चेतना को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, मगर शरीर और चेतना से जो बियॉन्ड है उसको कैसे हिप्नोटाइज करेंगे, शुद्धता को कैसे हिप्नोटाइज करेंगे, परमात्मा को कैसे हिप्नोटाइज करेंगे, तो कोई संभावना नहीं है। तो हिप्नोटाइज होना उनके लिए संभावना नहीं है, उनको कर सको आप। तो ये जो मैंने परहेज बताए हैं, ये परहेज ना टूटे। अगर जो भी साधना करने जा रहा है, ये परहेज बिल्कुल भी ना टूटे, कैसे भी ना टूटे। इस बात को रिपीट करके बार बार देखें, आराम से देखें, समझें, और जैसे बताया वैसे ही करें। सुनने में बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल भी है, सीधा। इसके अलावा दिन भर में जब आप रात को ये करेंगे, दिन भर में आप ये प्रैक्टिस कई बार कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं, मगर उसमें आप पलक झपका सकते हैं, देखते रहना, एकाग्रता बढ़ती जाएगी आपकी। हल्का फुल्का ध्यान भी कर सकते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं करना। ज्ञान की वीडियो से दूर रहना है, अगर सच्चा ज्ञान कहीं से मिला तो उससे दूर रहना है, क्योंकि ज्ञान की वीडियो में इतनी क्षमता होती है कि आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर देगा और आपकी एनर्जी डाइवर्ट करके कहीं और पहुँचा देंगे। वो फिर आप सन्यासी हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। वो जो एनर्जी आपने इकट्ठी करी होगी, वो हिप्नोटिज्म ना जाके वो सन्यासी तरफ बदल जाएगी और आप कुछ के कुछ हो जाएंगे। तो अगर आपको सही में हिप्नोटाइजिंग सीखना है तो फिर ज्ञान की वीडियो से दूर रहें उस अवस्था में। और आप दिन भर में जब भी आपको मौका मिले आप चीज़ों को घूर सकते हैं, कोई भी चीज़ मिल जाए, बॉल मिल जाए, अगर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में बैठ के भगवान की मूर्ति को देख सकते हैं, देखते रहें, उसमें आप पलक झपका सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आप वैसी साधना नहीं कर रहे हैं। मगर जितना ज़्यादा आप ये करेंगे, जितनी ज़्यादा एक टक ला के रखेंगे, पलक भले झपका रहे हैं आप, एक टक ही देखते रहेंगे, एक जगह पे बॉडी को बिना हिलाए हुए, सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। फिर आपके आगे से पीछे से कोई निकल नहीं सकता, किसी की हैसियत नहीं कि आपके सामने से गुजर जाने से मेरा मतलब ये है कि आपकी हिप्नोटिज्म से कोई बच पाए नहीं, आप इनविंसिबल हो जाएंगे, अजय हो जाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये हिप्नोटिज्म की क्षमता चक्र जागृति से ही पाई जा सकती है, मगर चक्र जागृति में क्या होता है, पहले दूसरे तीसरे चक्र में हिप्नोटाइज तो सीख जाएंगे, तीसरे चक्र तक आप आ जाएगी, सीख जाएंगे, ऐसे कुछ सीखने आ जाएगा, अपने आप ही एनर्जी आ जाएगी कि आप कर ले हिप्नोटाइज, लोगों को कर दें। मगर वो सहजता में हिप्नोटाइज होगा। ये जो हिप्नोटाइज का लेवल है जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत हायर लेवल है, वो बहुत छोटा अमाउंट होता है कि आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं। वो हायर लेवल होता है बहुत। ये जो लेवल है, जो साधना से सिर्फ आप हिप्नोटाइज सीख रहे हैं, ये बहुत हायर लेवल है। और जो चक्र जागृति से आप हिप्नोटाइज करेंगे, वो स्मॉल अमाउंट में आप हिप्नोटाइज कर पाएंगे, हमेशा नहीं कर पाएंगे, कभी कभार कर पाएंगे। तो दो में फ़र्क है। तो वैसे ही हिप्नोटाइज के लिए मैं मना करता हूँ, मैं अभी भी मना कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति ना करे, क्योंकि अगर आपने 6 महीने से पहले छोड़ दिया साधना बीच में, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लगे आप छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा, पढ़ाई में भी नहीं लगेगा, अलग ही अजीब ही रहेंगे। आप में एक पागलपन सा आ जाएगा जो आपको देखने में मिलेगा। जो आपसे लोग जुड़े होंगे, ज़्यादा क्लोज होंगे, जब आपकी बातें सुनेंगे तो उनको दिखेगा वो पागल बना। बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इससे निकलने में आपको हो सकता है 1-2 हफ्ते लग जाएँ, 1-2 महीने लग जाए, 1-2 साल लग जाए, या जीवन भर। समझ रहे हैं कि आपका कहीं मन नहीं लगेगा, भागते फिरेंगे उधर, आपको समझ नहीं आएगा क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ खोजते रहेंगे, कुछ तो चाहिए, क्योंकि एनर्जी आपकी जीवन में बहुत उथल पुथल कर देगी, सब परेशान रहेंगे आपसे, जीवन अजीब हो जाएगा आपका, यूजलेस हो जाएगा, सन्यासी भी नहीं हो पाएंगे आप। फिर आपको कोई ऐसा गुरु मिले जिसमें उतनी क्षमता हो कि आप सही कर सकें उनको, तो करेगा। और जो शमशान घाट में जाके हिप्नोटाइज सीख रहे हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो तो पूर्ण रूप से पागल आएंगे और आत्महत्या भी कर सकते हैं, नहीं तो पागल होकर भटकते फिरेंगे, कहीं मिल जाएंगे आपको पागल होते भटकते हुए, तो बहुत खतरनाक है। उसमें तो बिल्कुल ना जाए, सिर्फ उसी रीज़न से मैं सिखा रहा हूँ, एटलीस्ट इसमें खतरा कम है, और घर में रहेंगे आप, और बाहर आपके जो साथ लोग रह रहे हैं उनको भी खतरा नहीं है उसमें, मगर उस वाले में आपके जो साथ रह रहे हैं उनको भी खतरा होता है, बहुत खतरनाक खतरा होता है। अब लास्ट बात, जो व्यक्ति ये साधना शुरू करेगा आज से या कल से, जैसे ही वो इतनी क्षमता पालेगा कि वो एनर्जी को फील कर सके, मेरे से कनेक्ट हो जाएगा, और जो 6 महीने पूरे कर लेगा
मुझे पता लग जाएगा, मुझसे पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा, मुझसे पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा वो व्यक्ति। मेरे से बच पाना संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना। अगर आपको मेरी बुक खरीदनी हो, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट, भाग्य की थ्योरी, थ्योरी ऑफ फेट, भाग्य की थ्योरी। भाग्य, मैंने बोला भाग्य, तो भाग्य की थ्योरी देखिए। इसमें मेरे वीडियोस हैं कई सारे जो कुंडली जागृति के ऊपर है, चक्र जागृति के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, रिलीजन के ऊपर है, और कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर है। आप जाएँ देखिए। आपको मेरा चैनल का नाम सर्च करना है तो प्रकाश सती, डिस्क्रिप्शन में है। मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। मेरी बुक का जो लिंक है, अगर आप खरीदना चाहते हो, वो डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो। यहाँ पर अकाउंट नंबर दे रखा है। अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें,